फ्रेंड्स, मैं प्रीति आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेम ट्यूट्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं झारखंड के विभूति। ये 7 जेपीएससी या जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल पूछे जाते हैं पीटी में भी और मेंस में भी। और आप सभी को पता ही होगा कि 7 जेपीएससी का नोटिफिकेशन इस मंथ आउट होने वाला है। तो अब हम सभी को बिना रुके हुए तैयारी को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाना है। इसीलिए डेली इस चैनल में 7 जेपीएससी के लिए वीडियो अपलोड हो रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको 7 जेपीएससी के सिलेबस के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी 7 जेपीएससी के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं झारखंड के विभूति। पहले देखेंगे तिलका माझी के बारे में। तो तिलका माझी का जन्म एक संथाल परिवार में 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज थाने के तिलकपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1771 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक ये अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। इन्होंने कर वसूली के विरुद्ध में विद्रोह का नेतृत्व किया। विरोध के दौरान ब्रिटिश दमन का कड़ा विरोध करते हुए 13 जनवरी 1784 को तीर चलाकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। संसाधनों की कमी के कारण इन्हें अंग्रेजी सेना द्वारा पकड़ लिया गया और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ में 1785 में इन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी थे, इसीलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तो झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहले आदिवासी जो थे विद्रोह किए थे वे थे तिलका माझी। देखते हैं अगला विद्रोही के बारे में। रघुनाथ महतो। इनका जन्म वर्तमान सरायकेला खरसावां जिले नीलडी प्रखंड में घुटियाडी गांव में हुआ था। उन्होंने चुआड़ विद्रोह का सर्वप्रथम नेतृत्व किया। जमीन और घर की बेदखली के कारण वे विद्रोही बन गए। इन्होंने 1769 ईस्वी में अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का सर्वप्रथम नारा दिया। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार पद्धति से अभियान चलाया और 1778 ईस्वी में लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेजी सैनिकों के गोलीबारी में मारे गए। इसके बाद देखेंगे रानी सर्वेश्वरी। ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड से। झारखंड हमारा स्टेट भले ही छोटा पिछड़ा हुआ कम विकसित हो सकता है, लेकिन यहाँ वीर सपूतों की कमी नहीं थी। इसका पता आज के वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। तो देखिए रानी सर्वेश्वरी के बारे में। संथाल परगना के महेशपुर राज की रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध 1781 से 1782 ईस्वी में विद्रोह किया। ये विद्रोह उनकी जमीन को दामिने कोल बनाए जाने के विरुद्ध में था और सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी दिन भागलपुर जेल में बिताया और वही 6 मई 1807 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे तेलांग खड़िया। तो तेलांग खड़िया का जन्म 1806 ईस्वी में मुरगू में हुआ था। मुरगू नागफेनी के समीप कोयल नदी के समीप बसा हुआ है। 1850 से 60 ईस्वी के आसपास तेलांग खड़िया के नेतृत्व में जमींदारों, महाजनों तथा अंग्रेजी राज्यों के खिलाफ जुझारू आंदोलन हुआ। ये आंदोलन मूलतः जमीन वापसी,
जमीन पर झारखंड समुदाय के परंपरागत हक की बहाली के लिए था। 23 अप्रैल 1880 को जब तेलंग अपने साथियों के साथ एक बैठक में व्यस्त थे, उसी वक्त अंग्रेजों के दलाल बोधन सिंह ने उन्हें पीछे से गोली मार दी और इस प्रकार तेलंग खड़िया की मृत्यु हो गई। अब देखेंगे भागीरथ माझी के बारे में। भागीरथ माझी एक महान जनजातीय नेता थे। ये खरवार जाति से थे। इनका जन्म गोड्डा जिला के तहलडी नामक गांव में हुआ था। 1874 ईस्वी के खरवार आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। इन्होंने खुद को राजा घोषित किया और जनता से अपील किया कि वे अंग्रेजों व महाजनों को लगान न देकर इन्हें दें। 1879 में इनकी मृत्यु हो गई और लोग श्रद्धावंश बाबा कहते हैं इन्हें। आगे देखेंगे बुधु भगत के बारे में। बुधु भगत का जन्म एक उरांव परिवार में 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत सिलागाई ग्राम में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 1832 में उनका नेतृत्व किया। इस दौरान उन्हें असीम वीरता, धैर्य एवं साहस का परिचय दिया। उन्होंने पिटोरिया, बूड़ू, तमाड़ आदि स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ घमासान लड़ाई लड़ी। कब कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए वे 14 फरवरी 1832 को मातृभूमि की बलिदान पर शहीद हो गए। बुधु भगत झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी थे जिनके सिर पे अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये के पुरस्कार रखी। अब देखेंगे महान विद्रोही भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म एक मुंडा परिवार में नवंबर 15, 1875 को वर्तमान खूंटी जिलांतर्गत तमाड़ थाना उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया, जो बहुत ही फेमस विद्रोह माना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने देवताओं के स्थान पर देवता सिंहबोंगा की आराधना का उपदेश दिया। 1895 में उन्होंने अपने को सिंहबोंगा का दूत घोषित कर एक नए पंथ बिरसाइल की स्थापना की। यह धार्मिक आंदोलन आगे चलकर मुंडा जनजाति के राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। 1899 में उन्होंने ईसाई मिशनरियों तथा अंग्रेजों विरुद्ध खूंटी, तोरपा, तमाड़, कोर्रा आदि क्षेत्रों विद्रोह भड़काया। 3 फरवरी 1900 को रांची जिले में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा आज भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे सिदू कान्हू के बारे में। इन दोनों भाइयों का जन्म एक संथाल परिवार में संथाल परगना के अंतर्गत फगनारी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। उन्होंने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंततः सिदू कान्हू अंग्रेजी प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें बड़गैत में फांसी दे दी गई। सिदू का जन्म 1815 में और कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था। जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन के प्रेरणा जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला जिले के अंतर्गत बिशनपुरा प्रखंड के चिंगरी नामक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1914 में उन्होंने टाना भगत आंदोलन चलाया, जो एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था। जतरा भगत ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या ना करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, भूत
प्रेत का अस्तित्व न मानने, गौ सेवा करने, सभी से प्रेम करने, बैट वगैरह समाप्त करने, अंग्रेजों की बात न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया। 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची में जेल भेज दिया गया और 1917 ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद 2 महीने के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह का जन्म ओरामाझी प्रखंड के खटंगा ग्राम में हुआ था। वे 2 भाई थे, टिकैत उमराव सिंह और टिकैत घासी सिंह। वे बांधगांव राज परिवार के थे। उन्होंने अपने भाई और प्रमुख क्रांतिकारी नेता शेख भिखारी के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की। इन तीनों ने मिलकर चुटुपालू तथा चारू घाटी में अंग्रेजों के सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। बाद में उन्हें शेख भिखारी के साथ गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। अब देखेंगे पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का जन्म 17 फरवरी 1809 को लोहरदगा जिले के भंडार प्रखंड के अंतर्गत भैरव गांव में हुआ था। ये छोटानागपुर राजा के दीवान थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के साथ भाग लिया। इस दौरान विद्रोही ने शाहदेव को राजा तथा गणपत राय को सेनापति घोषित कर दिया। उन्होंने बरवा थाना को जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब वे लोहरदगा पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्हें बंदी बना लिया गया और 18 अप्रैल 1858 को इन्हें जिला स्कूल रांची के मुख्य गेट के सामने एक कदम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। अब देखेंगे शेख भिखारी के बारे में। भारतीय इतिहास के पन्ने पर अमर शहीद शेख भिखारी का नाम अंकित है। इनका जन्म 1819 ईस्वी में रांची जिले के ओरामाझी थाने के अंतर्गत दुखिया ग्राम में हुआ था। शेख भिखारी राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। उन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के महासंग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। ब्रिटिश प्रशासन ने इन्हें 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया और 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दिया। अब देखेंगे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के बारे में। इनका जन्म 12 अगस्त 1817 को बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ। इनके पिता का नाम रघुनाथ शाहदेव तथा माता का नाम बानेश्वरी कुंवर था। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सेनानी का भरपूर साथ दिया। अपने साथी विश्वनाथ शाहदेव के विश्वासघात के कारण 30 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। 16 अप्रैल 1858 को जिला स्कूल रांची के सामने पेड़ में लटकाकर इनको फांसी दे दी गई। अब देखेंगे नीलांबर और पीतांबर के बारे में। नीलांबर पीतांबर पलामू के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। नीलांबर पीतांबर गुरिल्ला युद्ध में बहुत निपुण थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। नीलांबर पीतांबर की गिरफ्तारी डाल्टन ने किया। उन्हें 28 मार्च 1859 में लेस्कीगंज के एक आम के पेड़ में फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता आंदोलन में नीलांबर का पुत्र कुमार शाही, शिवचरण मांझी तथा रत्न मांझी को भी फांसी की सजा दी गई। अब देखेंगे राजा अर्जुन सिंह के बारे में। 1857 के विद्रोह के समय ये पोड़हाट के राजा थे। उन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराया था। कैप्टन RC ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर फांसी पर लटकाने की धमकी दी।
अर्जुन सिंह ने 17 सितंबर 1857 को अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया, पर आरसी ने अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपया इनाम और उसके राज्य को जब्त करना घोषित की। राजा हड़प के भय से अर्जुन सिंह ने रांची कमीशन डाल्टन समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया। रांची आने पर उनके साथ आए विद्रोही सैनिकों को आनन फानन में कोर्ट मार्शल कर फांसी पर लटका दिया गया। इससे क्रूर होकर अर्जुन सिंह ने पुनः अंग्रेज विरोध अभियान छेड़ दिया। इसका ये अभियान नवंबर 1857 से फरवरी 1859 तक चला। 1859 में रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें बंदी बनाकर वाराणसी भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। जयमंगल पांडे, ये भी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए देखते हैं इनके बारे में। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग में विद्रोह को दबाने के लिए रांची के कमिश्नर डाल्टन ने ग्राहम के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हजारीबाग भेजा। रामगढ़ पहुंचने पर टुकड़ी के जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली ने विद्रोह किया। 2 अक्टूबर को चतरा की लड़ाई में सूबेदार नादिर अली घायल हो गए। 3 अक्टूबर को सूबेदार जयमंगल पांडे पकड़े गए, जिन्हें 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक था झारखंड के स्वतंत्र सेनानी और झारखंड की विभूति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जेपीएससी के नज़रिए से, और हम सभी झारखंड वासियों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे राज्य से भी बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी थे, और ये बहुत ही प्रेरणादायक है हम सभी के लिए और गर्व की बात है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।